बिहार में चाहे नीतीश कुमार किसी के साथ रहें, महागठबंधन के साथ में रहें या फिर एनडीए गठबंधन के साथ, बिहार के औरंगाबाद जिले को मंत्री बनाए जाने को लेकर, मंत्रिमंडल में जगह देने को लेकर के हमेशा से चर्चा बना रहा है। नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ 2020 में सत्ता में आए थे तो ये चर्चा थी कि औरंगाबाद जहां 6 सीटें हार चुके हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 के दौरान जब महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार गए तो वहां पर यह चर्चा थी कि 6 सीटें महागठबंधन के खाते में है, कोई एक सीट से जो है किसी एक दल के द्वारा मंत्री बना दिया जाएगा ताकि विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2025 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें, 6 में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीता है, उनके खाते में आई हैं। उसके बावजूद खुद जदयू के 2 विधायक यहां से हैं, बीजेपी के यहां से जो है उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, आपको लोजपा के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े थे और जीते हैं। तो ऐसे में अब चर्चा थी कि यहां से औरंगाबाद की 5 सीटों से जहां से उम्मीदवार जीत कर गए हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6 में से 5 सीटें देने वाले औरंगाबाद को इस बार भी उनका मंत्री नहीं मिला है। देखिए, कई नामों की चर्चा थी। सबसे पहले अगर नाम की बात करें तो खुद आनंद मोहन, जो चर्चित चेहरा है, राजपूतों के बड़े नेता में से एक माने जाते हैं, उनके बेटे चेतन आनंद को लेकर के थी कि जिस तरीके से नबीनगर में वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर आप जिता कर भेजिएगा तो मंत्री बनाया जाएगा, वो जो है इस बार निराश करते दिखे। उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। हो सकता है कारण कई हो, कारण ये भी हो कि जो अंतर है, जीत का अंतर है, वो बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ और भी उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ प्रमोद कुमार सिंह है, जदयू से ही थे, और जदयू से जिस तरीके से प्रमोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था वो सीट ही चर्चा का विषय बन गया था, और जदयू के इस फैसले को कहीं ना कहीं जीत के साथ प्रमोद कुमार सिंह ने मुहर लगा दिया था, लेकिन प्रमोद कुमार सिंह पर भी भरोसा नहीं जताया गया, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। खैर, ये 2 सीटों को छोड़ भी दे तो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है उनके पास भी मौका था। त्रिविक्रम नारायण सिंह 2 बार से जिस विधानसभा सीट को हारते आ रही बीजेपी को जीत दिलाने वाले त्रिविक्रम नारायण सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि कई बड़ी योजना जो है वो औरंगाबाद में बिहार सरकार के द्वारा दी गई है और उसकी शुरुआत कराने की बात कही गई है, और ऐसे में अगर मंत्री बनाने की चर्चा हो उसमें अगर भरोसा नहीं जताया जाए एनडीए सरकार के द्वारा तो ये अपने आप में कई संदेह पैदा करता है। अगर बात की जाए लोजपा की तो लोजपा से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ओबरा विधानसभा से चुनाव जीते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि आमने सामने की लड़ाई में, महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में कोई प्रत्याशी चुनाव जीत करके सदन पहुंचा था, और वो इस बार हुआ। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने महागठबंधन राजद के उम्मीदवार को चुनाव हराया और खुद वहां पर सदन में पहुंचे। उसके बावजूद लोजपा ने उन पर भरोसा नहीं जताया। जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, हम की बात करें, सबसे अधिक वोट से चुनाव जीतने वाले आपको बात करें ललन राम की, जो कुटुंबा से विधायक हैं, और यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को चुनाव हराया, और उसके बावजूद हम पार्टी के खाते में जब एक मंत्रिमंडल को लेकर के जो विचार गया, फैसला गया, तो उन्होंने अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को ही मंत्री बनाया, न कि किसी प्रत्याशी को। यानी कि 6 में से 5 सीटें देने वाले इस औरंगाबाद को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। और कई बड़ी योजना है, तमाम लोगों के में चर्चा का विषय बन गया है कि अगर ऐसे में जीतने के बावजूद अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया जा रहा है तो फिर ये जो बड़ी परियोजना यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली हैं और उसकी घोषणा भी हुई है, वो सफल कैसे होगा। क्या औरंगाबाद को एनडीए सरकार के द्वारा इग्नोर कर दिया गया? कई सवाल हैं। हालांकि आगे जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद हो सकता है, लेकिन ये साफ है कि औरंगाबाद को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और एक बार फिर वो तमाम नेताओं को जो है निराशा हाथ लगी है। औरंगाबाद के विकास में ये फैसला
कितना अहम होने वाला है, कितना जो है घाटे का सौदा होने वाला है, ये चर्चा का विषय इस वक्त तमाम जनता के बीच में बना हुआ है। आप अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार औरंगाबाद को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। आप कमेंट करें। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।